नमः संस्कृताय। समर्थ संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। विजयी भव। आपके अपने अभिषेक सर के साथ हमारा यूट्यूब चैनल SSS क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे आप सभी को सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं और मैं भी आपके लिए नया से नया करने की कोशिश करूंगा। नमः संस्कृताय। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी 10वीं कक्षा का दूरबा जो है पाठ्य पुस्तक, इसका हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पहला पाठ मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। द्वितीय पाठः न्यग्रोध वृक्षः। चैप्टर का नाम है न्यग्रोध वृक्षः। न्यग्रोध वृक्ष का मतलब होता है बरगद का पेड़। वृक्ष का मतलब पेड़ और न्यग्रोध मतलब बरगद। अब अपन देखते हैं तो इस कक्षा में जो हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए सबसे पहले पर्यावरण के बारे में बताया गया है। बरगद के पेड़ में लिखा हुआ है प्रकृति एवं पर्यावरणम अस्ति। प्रकृति ही हमारा पर्यावरण है और परि प्लस आवरण शब्द को मिलकर पर्यावरण बनता है। हमें इसको पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए बिना देर किए हुए हम अपने बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कस्मिंचित् ग्रामे एकः प्राचीनः विशालः च न्यग्रोध वृक्षः आसीत्। कोई एक गांव में बहुत बड़ा किसका पेड़ था? प्राचीन और बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। फिर सह पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। वह जो पेड़ था वह पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतु के लिए और मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार से उपकार करने वाला था। वह कैसे करता था? देखिए, पथिकः तस्य वृक्षस्य छायायां पासेयं भक्षित्वा मार्गयासं परिहन्ति। इसमें जो पथिका थे, आने जाने वाले लोग रहते थे, वह जब थक जाते थे तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम कर लेते थे और अपनी थकान को दूर करते थे। पशवः छायार्थम वृक्षमेवं आश्रयन्ति। इसमें और जो पशु थे वह भी वृक्ष की छाया का सहारा लेते थे। जब वह चारा चर के आ जाते थे तो वह भी वृक्ष के नीचे बैठ के उसकी छाया में बैठ जाते थे। अब पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि वृक्ष बसंती। इसमें वो जो पक्षी थे उसकी शाखाओं में, डालियों में घोंसला बना कर रहते थे बरगद के पेड़ में। अब और देखिए, सर्पाश्च तत्र येषु वाल्मीकेषु वासं कुर्वन्ति। इसमें अब आगे क्या बता रहे हैं कि बिलों में उसके सांप रहते थे। जो सांप रहते थे वह भी उसी पेड़ में बिल बनाकर अपना निवास करते थे। एवं सह वृक्षः सर्वप्रियः सर्वहितकारी सर्वेक्षितः च आसीत्। इसलिए वह बरगद का जो पेड़ था वह सभी का कल्याण करने वाला और सभी को चाहने वाला था। वह पेड़ बहुत अच्छा था। अब आगे क्या बोलते हैं? तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायाम एकः काकः बहुकालास बसनान आसीत्। अब क्या होता है, उसी बरगद के पेड़ पर एक कौआ बहुत समय से रह रहा था। बहुत समय से कौन रह रहा था? एक कौआ रह रहा था। फिर कस्मिंचित् दिने सः वयसः किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एव उच्चैः अटरत्, हे बन्धवः शृणुतां मे वचः, अहम् अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, अतः अस्योपरि ममैव अधिकारः वर्तते। अयं मदीयः वृक्षः इति काकस्य ध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अपृच्छत्। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जब वो बहुत पुराना कौआ उस वृक्ष पर रहता था तो वह कौआ कुछ याद करता हुआ इधर उधर देखकर जोर से चिल्लाया और बोला, हे भाइयों मेरी बात सुनो, सुनुता मैं बचा, मेरी बात सुनो। मैं इस वृक्ष पर बहुत लंबे समय से रह रहा हूँ, इसलिए इस वृक्ष के ऊपर मेरा अधिकार है, यह मेरा वृक्ष है। और इस प्रकार कौए की आवाज अंतरिक्ष आकाश में चारों ओर घूमने लगी। अब आगे क्या होता है? काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्तः
वृक्षाग्रे डयमानः वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तः च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पाश्च समायतः। जब उस कौए की आवाज़ सभी प्राणियों ने सुनी तो उसके आजू बाजू उड़ने वाले जो पक्षी थे और जो घोंसलों में रहने वाले पक्षी थे वह सभी निकलकर वहां आ गए। सांप भी आ गए, पशु आ गए, जो आजू बाजू में घूम रहे थे, पक्षी आ गए, सब वहां पर आ गए। फिर तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः पटाटोपम कुर्वन् न्यगत। तो फिर क्या होता है, जब आ गए उसी बीच में सबसे पहले सांप ने अपने फन को फैलाया और क्रोध से बोलने लगा। क्या बोला कि पितृ पितृ महायाम कालादपि अत्रैव अहम अत्रैव निवसामि अतोयम वृक्ष मदीय एव इति। अब क्या बोलता है भाई कि बाप दादा के समय से मैं यहीं रह रहा हूँ, इसलिए इस वृक्ष पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। किसने बोला, सांप ने बोला। फिर आगे देखते हैं, तस्य शाकायातः शाकांतरम चंक्रम एकः कीटा प्रत्यवदत् मदीयै अभ्रकै सार्धकम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि अतोयम वृक्षः ममैव इति। इसके बाद एक शाखा से दूसरी ओर शाखा पर जाते हुए एक कीड़ा बोला, अपने पुत्रों के साथ मैं यहाँ बहुत सालों से रह रहा हूँ, इसलिए इस वृक्ष पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। पहले सांप ने बोला और अब कीटा बोला, कीड़ा बोला। फिर अनंतरम सुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अत्र अहमत्रैव वर्त नाहिमं दुम्रं परियुक्तमिच्छामि मदीय एवायं न्यग्रोध वृक्षः इति उच्चैः आवृणत्। तत्रस्य अपरिमितः कर्मकः कीटास्य अयं तरु अस्मदीय एव इत्युक्त्वा वृक्षस्योपरि स्वयं स्वयं अधिकारं घोषणेयं विचित्रतरं कोलाहलम आकुर्वन्। अब इसके बाद क्या होता है, जो तोता रहता है वह फल को खाते हुए बोलता है कि मैं जन्म से ही यहीं पर रह रहा हूँ और इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता और इस बरगद के पेड़ पर मेरा ही अधिकार है, ऐसा जोर जोर से बोला। इसके बाद वहां असंख्य बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए और सब अपने अपने अधिकार इस वृक्ष पर जमाने लगे। क्या बोलने लगे, यह मेरा वृक्ष है, यह मेरा पेड़ है, ये मैं बहुत समय से रह रहा हूँ, ये मेरे दादा दादी भी इसी पेड़ पर रहते थे। इस प्रकार से सभी बोलने लगे और कोलाहल करने लगे, मतलब बहुत शोर करने लगे। अब आगे देखते हैं, अनंतरम कश्चित अजापुत्रः तत्रागतः। इसी बीच में एक कौन आ जाता है, बकरी का बच्चा वहां आता है और आकर क्या बोलता है कि सोअपि तस्य तरो पत्राणि खादन नंदति। इसमें मैं भी इसी वृक्ष के पत्तों को खाकर प्रसन्न हो रहा हूँ और होता हूँ। फिर ततः दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयम कर्तुम तम प्रार्थयन्त। तो उसको देखकर सभी प्राणियों को न्याय पूर्वक निर्णय लेने के लिए उसने प्रार्थना की। ऐसा ना करें कि कोई दुखी हो जाए, कोई अच्छा हो जाए, जो भी निर्णय हो कैसा हो, न्याय पूर्वक हो। फिर काकस प्रार्थना करने के बारे में वह बोलता है, सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सह अजा अवदत् अस्यु मया समेषां समस्या समाकरणीया इदानीं मम वचनानि यूयं श्रुतः। अब उसने क्या बोला कि सभी की बातों को सुनकर वह बकरा बोला कि अच्छा, मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह सुन ली है, अब मेरी बात को आप लोग सुने। उसने क्या बोला, अब मेरी बात को आप लोग सुने, मैंने आप लोगों की बात अच्छी तरह से सुन ली है। फिर काश्चन शाकाः काकेभ्यः शाकांतराणि च कृमिटिकेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। अस्मिन् एव ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदकः ते मे मित्र अस्ति तम आह्वयामि इयं वृक्षं खंडशः कर्तुम इति। अब भाई क्या बोला कि कोई शाखा कौओं की और कोई कीड़े मकोड़ों की और कोई गिजड़ किसी की, इस प्रकार हम वृक्ष को बांट देंगे। मतलब उसने यह बोला कि इस पेड़ पर सब अपना अपना अधिकार बता रहे हैं, पर जिस डाली पर कौआ रहता है तो उस डाली को कौए को दे देंगे, जिस
में सांप रहता है उसको डाली को सांप को दे देंगे, जिसमें कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको कीड़े मकोड़ों को दे देंगे, वृक्ष का अपन बंटवारा कर देंगे। और इसी गांव में मेरा एक मित्र है जो लकड़हारा है। कौन है? लकड़हारा। वृक्ष से भेद का मतलब लकड़हारा, वृक्ष को काटने वाला। उसको इस वृक्ष के टुकड़े करने के लिए मैं बुलाता हूँ। अब आगे क्या होता है? अजस्य निर्णयं सर्वे स्वीकृता अतः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा नग्रोध वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्त। अब अजय का निर्णय सुनकर बकरे का निर्णय सभी ने स्वीकार किया और इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के वृक्ष को काटकर उसको कई भागों में बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। अब कौन प्रार्थना करने लगे? सभी जीव जंतु। किससे करने लगे? लकड़हारे से। फिर जब प्रार्थना करने लगे तो क्या बोलते हैं? प्रार्थना करने लगे कि इस वृक्ष को काट दो। सभी ने क्या प्रार्थना की कि आप लोग इस वृक्ष को काट दो। फिर परम सोयम काष्ठ सेदिता अददात पूर्वम अहम वृक्षान छिंदिम इसमें अधुना तादृशे कुच्छते कर्माणि न व्यापारयामि वृक्षाणां छेदनम महत् पापमिति मया अधिगत मस्ति अतः नग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि इति। अब देखो कितनी अच्छी बात बोली। उसने बोला कि पहले तो मैं इस कार्य को करता था, मैं वृक्ष को काटता था, अब वैसे घृणित कार्य नहीं करता हूँ क्योंकि वृक्षों को काटना बहुत पाप होता है। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप होता है, यह मैं जान गया हूँ, इसलिए अब मैं वृक्षों को नहीं काटूंगा और ना मैं इसको काटता हूँ। जब ऐसा बोला तो फिर अब उनकी तो कोई समस्या हल ही नहीं हुई क्योंकि वो लोग तो वृक्ष को क्या करवाने आए थे? वृक्ष को काटने के लिए आए थे। पर उसने क्या किया? वृक्ष काटने से मना कर दिया। फिर जब उन्होंने मना कर दिया तो तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम छेदुम यथा निर्बंध आकुर्वन् तथा सा धीमान इदमः अस्तु तर्हि प्रथमं में बचा श्रुतः यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव। अब उसने क्या बोला? फिर सभी प्राणियों ने उसको वृक्ष काटने की जिद कर दी कि आपको तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि हम सभी की जीवन का रहने का सवाल है। तो भाई बुद्धिमान लकड़हारा बोला तो अच्छा, तो पहले मेरी बात सुनो, तुम सभी को इस वृक्ष के द्वारा लाभान्वित किए गए हो। क्या? तुम सभी को इस वृक्ष के द्वारा लाभान्वित किए गए हो। वृक्षस्य उपकारम स्वीकृत्य अस्माभिः का प्रत्युपकारा करता, तो किए गए तो उसके बदले में तुमने वृक्ष को क्या दिया? वृक्ष के द्वारा तो तुम रहते हो, उसमें घर बनाते हो, उसके पत्ते खाते हो, उसके नीचे बैठते हो, तो वृक्ष को आपने क्या दिया? फिर बोला युष्माकं मध्ये कहा वृक्षम जलछेदनम आकरोत्, क्या वृक्ष को तुम लोगों ने किसी ने जल दिया, वृक्ष को सींचा? फिर कहा तस्य रक्षणम विहितवान, क्या किसी ने वृक्ष की रक्षा की? ना कोऽपि किंचिदपि अकरोत्, किसी ने भी कुछ नहीं किया। ऐसा किसने बोला? लकड़हारे ने। फिर लकड़हारा आगे बोलता है वरुण देवा वृष्टिम वर्षति, वरुण देव जो हैं वह भगवान वर्षा करते हैं। वरुण देव सूर्य देवा प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्य देव अपन सबको प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, भूमाता जो धरती माता है वह वृक्ष की आधारभूत है। भाई भूमि पे ही तो अपन सब खड़े होते हैं, वृक्ष भी उसी पे खड़ा है। फिर वायु अनिलम ददाति, वायु देवता है जो वह हवा देते हैं। वे ते सर्वम वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षयन्ति सा, वे सभी वृक्ष को पालते हैं, पोषते हैं और वृक्ष की रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, वे कभी भी अपना अधिकार नहीं जमाते कि यह वृक्ष मेरा है, यह वृक्ष मेरा है। जबकि सूर्य क्या करता है? वृक्ष को, अपन लोगों को सभी को प्रकाश देता है। वायु देवता अपन सभी को वायु देते हैं। जल देवता वरुण देवता अपन को सब जल देते हैं। तो इस प्रकार से वृक्ष ने, उसने लकड़हारा ने समझाया कि तुम लोग तो कुछ भी नहीं करते हो और वृक्ष अपने लिए क्या क्या करता है, और जो वृक्ष को लिए पालते हैं, पोषते हैं, सब कुछ करते हैं। तो तेना कदापि मम अधिकारा वर्तते इति अददन्, उन्होंने कभी नहीं बोला कि इस वृक्ष पर मेरा अधिकार है। ते सर्वे परोपकारिणः, उसने क्या बोला कि वह सब तो परोपकार के लिए हैं, वे सभी परोपकारी हैं। फिर परम यूयम सर्वे पराकारिणः वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाशितुं कृतकल्पना यूयम स्वाश्रयमेव नाश
संपत। फिर उन्होंने बोला कि परंतु हम सब दूसरों पर उपकार करने वाले वृक्ष की सहायता लेकर उसी को नष्ट करने का निश्चय किया है। जिसको हमने कभी सहायता नहीं की उसी वृक्ष को हम नष्ट करना चाहते हैं, उसी वृक्ष का हमने नष्ट करना निश्चय किया है। यह उसने लकड़हारे ने सभी जीव जंतुओं से बोला। अच्छा, उसने यह बोला कि वृक्ष को नष्ट हो जाने पर तुम सब कहाँ रहोगे जब वृक्ष कट जाएगा। उसने ये भी बोला कि अस्मिन वृक्षे छिन्ने सती यूयम कुत्र गमिष्यता। वृक्ष जब कट जाएगा तो भाई जो भी हरा भरा है, कटने के बाद वृक्ष क्या हरा भरा रहेगा, सूख जाएगा। फिर ना तुम उसमें भोजन बना पाओगे, ना उसमें रह पाओगे, ना बकरा पत्ती खा पाएगा। ऐसा उसने समझाया। फिर सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणा आम सत्यम वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्म वृक्ष प्रकृति दत्तः वरः अस्ति। यह सब सुनकर पशु पक्षी बोले, हाँ सच है, हम सब अपने कर्तव्य को भूलकर अधिकार के लिए हल्ला कर रहे थे। वृक्ष प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। सभी को समझ में आ गया और सभी बोलते हैं वृक्षा प्रकृति दत्त वरा अस्ति। वृक्ष तो प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। सा न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुर महति। फिर वह किसी को कि एक की संपत्ति नहीं हो सकती, वृक्ष किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम। हम सभी का तो यह कर्तव्य है कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, वृक्ष को लगाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और वृक्ष को लगाना चाहिए, ना कि उनका विनाश करना चाहिए। ना तो ये ना लिखा हुआ है, ना तो विनाशः कार्यम, ना हमें उसका विनाश करना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम आकुर्वन्। हम सभी को यह दृढ़ निश्चित कर लिया है, अब हम वृक्ष को कभी काटने की बात नहीं करेंगे। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपत् वर्धनीया ननु। हम निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों को वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं प्यारे बच्चों कि हमें वृक्ष को लगाना चाहिए, वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको नष्ट कर देना चाहिए। वृक्ष तो प्रकृति की देन है, ना कि वो मेरा है ना दूसरे का है। अब फिर देखिए अपन एक्सरसाइज पे आते हैं। एक पदेन ग्रामे कहा वृक्षा आसीत। गांव में किसका पेड़ था? गांव में नग्रोध वृक्षा, बरगद का पेड़ था। के मार्गायासम परिहंति। इसमें कौन रास्ते की थकान दूर करते थे? पथिका। पथिक मालूम होता है राहगीर, जो आने जाने वाले युवक युवतियां थीं, बच्चे थे, राहगीर। फिर कस्य ध्वनि अंतरिक्षम आप्रस्यत। किसकी आवाज अंतरिक्ष में चली गई थी? काकस्य। काकस्य मतलब कौए की। प्रकृति दत्तः वरः कहा? वृक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो लर्न कर लें। वृक्ष है प्रकृति के दिया हुआ वरदान। फिर तरो पत्राणी खादन कहा? नंदती। इसमें वृक्ष के पत्तों को खाते हुए कौन प्रसन्न हो रहा था? अजापुत्रः, बकरी का बच्चा। अब एक वाक्य को हम सभी एक वाक्य में लिखेंगे, एक पद में नहीं लिखेंगे। देखिए सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृता। सभी को किसका निर्णय स्वीकार था? तो सर्वे अजस्य निर्णय स्वीकृता। सभी को ने बकरे का निर्णय स्वीकार किया। फिर एक कहा वृष्टिम वर्षति। कौन वर्षा करता है? मैंने बताया था ना, वरुण देव। वरुण देवः वृष्टिम वर्षति। फिर वृक्षस्य आधारभूता का? वृक्ष का आधारभूत क्या है? वृक्ष जो धरती वृक्ष है वह किस पे खड़ी हुई है? तो भूमाता। भूमाता मतलब धरती माता। फिर आगे देखिए अस्माभिः का वर्धनीया। हम सभी को किसको बढ़ाना चाहिए? हमें किसको बढ़ाना चाहिए? तो वृक्ष रूपी संपत्ति को, वृक्ष संपत्ति। फिर किम महत् पापम अस्ति। क्या महान पाप है? वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वृक्षों को छेदना, वृक्षों को काटना बहुत महान पाप है। अधोलिखित, जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, हमारे ब्लूप्रिंट में नहीं है और ना ही यह बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा। आगे देखते हैं। रिक्त स्थान शाकांतरम चनक्रम एकः कीटा अवदत्। इसमें आ जाएगा चमक्रम। पतिता डैश परिहंति स्म मार्गायासम। पक्षिणा शाकाष्टु नीडानी वृक्ष बसंती। इसमें क्या बना के रहते थे? घोंसले। वायु डैश ददाती। वायु क्या देती है? अनिल, हवा देती है।
देश प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्यदेवा प्रकाशम प्रयच्छति। आगे देखते हैं सही जोड़ी। प्राचीना, प्राचीन क्या था तो अपन देखते हैं प्राचीन जो था नेग्रोध वृक्ष। वरुण देवा, वरुण देव क्या करते थे, वृष्टिम वर्षति। फटाटोपम, पंख फैला के फन फैला के कौन बैठ गया था, सर्पम करोति। सर्पा, सर्पा ने क्या किया था, वाल्मीकि कहाँ रहता था, घोंसले में। प्रकृति दत्त वरहा, प्रकृति का दिया हुआ वरदान क्या है तो इसमें वृक्षा। चलिए आमना देख लेते हैं। सुखत ध्वनि अंतरिक्षम आप्रक्ष, क्या तोते की ध्वनि अंतरिक्ष तक गई थी, नहीं कौए की गई थी, ना हो जाएगा। कीटा अर्वकई सार्धतम बसती, इसमें आम हो जाएगा। वृक्ष छेद कहा, वृक्ष खंडसा कृतवान, क्या लकड़हाने ने पेड़ को काट दिया था, नहीं काटा था, ना हो जाएगा। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम, अभी बता चुका हूं मैं, वृक्ष को काटना बहुत बड़ा पाप है, आम हो जाएगा। सूर्यदेवा वृष्टिम वर्षति, नहीं, वरुण देव वृष्टिम वर्षति, सूर्यदेवा तो प्रकाश देते हैं, प्रकाशम यच्छति, तो यह भी गलत हो जाएगा हमारा, ना हो जाएगा। आगे की ये वाली एक्सरसाइज करनी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो कुछ भी चैप्टर में समझ में ना आया हो आप उसे पूछ सकते हैं, हमारा यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी बच्चे कमेंट करें कि आपको यह कैसा लगा, और आपको जो भी परेशानी आ रही हो तो नीचे कमेंट करें, मैं उन सभी कमेंटों के जवाब आपको दे दूंगा। धन्यवाद बच्चों। नमः संस्कृताय, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सही समय पर आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, हमारे YouTube चैनल को सर्च करने के लिए कैपिटल लेटर में SSS क्लासेस नाम से सर्च करें। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।